हाँ, आपके सूरदास के पद के क्रम में आप देखिए कि उद्धव और गोपी संवाद चल रहा है। उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में समझाने में लगे हैं और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी को ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं है। उसी क्रम में देखिए गोपियां बता रही हैं कि उद्धव मन न भय 10-20 का, हे उद्धव किसी के पास सोचने समझने की 10-20 शक्तियां नहीं होती, एक ही शक्ति होती है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ही, एक ही हमारे पास था और वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम तुम्हारे ईश्वर की आराधना किस मन से करें, किस हृदय से करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिन शीस, हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, निष्क्रिय हो गई हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि शरीर से अगर सिर को अलग कर दिया जाए तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार से बिना भगवान श्री कृष्ण के हम लोगों की इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। आशा लाज राहत तन श्वासा जीवें कोट बेरीस, और हम जो जीवित हैं इतने दिनों तक, अभी तक करोड़ों वर्षों तक आशा लगी हुई है, इस आशा में हम जीवित हैं कि भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से वापस आने के लिए कह करके गए हैं और वो निश्चित वापस आएंगे, इसलिए हम लोग अभी तक जीवित हैं। तुम तो श्याम सखा सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो। चाहे योग करो, चाहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, चाहे सगुण ब्रह्म की उपासना करो, तुम्हारे लिए सब सुलभ है, लेकिन हमारे लिए निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना दुर्लभ है। आगे, सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं हमारे तो बिना भगवान श्री कृष्ण, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं हमारे तो केवल भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके अलावा हम और किसी ईश्वर की आराधना नहीं करते और किसी ईश्वर को नहीं मानते। अगला पद्य है, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। गोपियां कह रही हैं, भाई परेशान हो गई गोपियां उद्धव के तर्क को सुनते सुनते, तो उद्धव को गोपियों ने प्लान बना लिया कि अब इनको भगा देना यहां से। कहा कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने। कहा हे उद्धव चुपचाप अब तुम चले जाओ, तुमको हम जान गए यहाँ क्या करने आए हो। यहाँ केवल तुम भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम लोगों के मन में द्वेष पैदा करने के लिए आए हो, इसके अलावा तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। करें श्याम तुम्हें है कौन पठायो, तुम हो बीच भुलाने। कहा तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ नहीं भेजा था, कहा तुम्हें भगवान श्री कृष्ण ने हमारे पास नहीं भेजा था, हम गोपियों के पास नहीं भेजा था, तुम कहीं बीच में रास्ता भूल करके रास्ता भटक गए हो और यहाँ पर चले आए हो, तुम्हें और कहीं उन्होंने भेजा होगा और तुम यहाँ आ गए। कहा ब्रज नारी सो जो कहत हो बात कहत न लगाने। कहा नारियों के लिए आप योग कह रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, ये कहते हुए तुमको लज्जा नहीं आई? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने। कहा तुम इतने बड़े हो, तुम्हारे पास विवेक नहीं है और ऐसे भय अयाने, कैसे अनजान बन रहे हो तुम? कहा तुम तो इतने बुद्धिमान हो, अयाने माने होता है अनजान बनना। कहा तुम इतने बुद्धिमान हो और इतने बड़े हो, फिर भी तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, या तुम जानबूझ करके ऐसा कर रहे हो, अनजान बूझ करके अनजान बन रहे हो। और हम सो कहीं लही हम सही के जी गुण ले उसयाने। कहा हमसे तो कह दिया आपने कि योग करिए, हमने सह लिया क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, और किसी से जाकर के आप मत कहिएगा। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कहाँ अबला नारियां और दशा दिगंबर अर्धनग्न होकर के ईश्वर की आराधना करना, कहाँ मस्त करो पहचानो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से तुम कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साच कहो तुमको अपनी सो बूझत बात निदाने। कहा सत्य कह रहे हैं हम, अपनी सौगंध देकर के तुम्हें कह रहे हैं, पूछत बात निदाने। कहा इसमें झूठ कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं हम, कि झूठ नहीं बोल रहे हैं, दाने माने झूठ नहीं बोल रहे हैं। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो तब नए क्यों मुस्काने। क्या भगवान श्री कृष्ण जब तुम्हें यहाँ भेजने लगे तो क्या वे तनिक भी मुस्कुराए थे? तो इस प्रकार से गोपियों ने उद्धव की बात को, उद्धव के निर्गुण ब्रह्म को मानने से इनकार कर दिया। अब
आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। धन्यवाद।